हेलो व्यूअर्स, गूगल दुनिया का सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इसके अरबों यूजर्स हैं और दुनिया भर में लाखों प्रोडक्ट, सर्विसेज और बिजनेस गूगल के इकोसिस्टम पर चलते हैं। गूगल सर्च, गूगल क्लाउड, गूगल मैप्स, एंड्रॉयड, यूट्यूब और जेमिनी ए जैसे अरबों लाखों लोगों के बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक ही गूगल के बारे में क्यों बताना शुरू हो गए। तो बात यह है कि 18 अगस्त 2026 को गूगल ने पाकिस्तान में अपना फिजिकल ऑफिस लॉन्च किया है। गूगल की पाकिस्तान में फिजिकल प्रेजेंस महज एक ऑफिस का नाम नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान में ग्लोबल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में एक गेम चेंजर हो सकता है और हमारी माशियत में बिलियंस ऑफ डॉलर का इजाफा कर सकता है। हमारे नौजवानों, इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप्स वाले लोगों को बेहिसाब फायदे दे सकता है। आइए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरे ख्याल में इस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा हमारे यूथ को है, लेकिन यूथ इसे सिर्फ जॉब्स अवेलेबिलिटी के तौर पर नहीं देखे, बल्कि इसे एक स्किल्स रेवोल्यूशन के तौर पर देखे। दुनिया तेजी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ रही है। जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर हमारे हजारों नौजवानों को इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ डायरेक्ट एक्सेस हो तो उससे उनकी स्किल डेवलपमेंट और उनके विजन पर कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सब गूगल में जॉब्स करने का सोचें, कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए गूगल एनेबल्ड अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए प्लानिंग करें। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि इससे हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स को कितना फायदा होगा। पाकिस्तान पहले ही 4.6 बिलियन डॉलर की आईटी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है। आईटी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए मैंने थोड़ी सी प्रोजेक्शंस की हैं, तो ये बात सामने आई है कि गूगल एनेबल अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके हम अपनी आईटी बेस्ड एक्सपोर्ट्स को 4 बिलियन डॉलर से 42 बिलियन डॉलर तक लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक स्मार्ट रोड मैप को फॉलो करना होगा। हमें गूगल इकोसिस्टम से फायदा उठाते हुए अपनी स्किल्स को रेवोल्यूशनाइज करना होगा और महज छोटी मोटी सर्विसेज देने की बजाय अपने स्टार्टअप्स और कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट्स तक एक्सपैंड करना होगा। इसमें खास तौर पर छोटी आईटी कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा मौके हो सकते हैं। उन्हें बेसिक फ्रीलांसिंग और वेबसाइट बनाने जैसे कामों से आगे बढ़कर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर स्किल्स, एआई सॉल्यूशंस, सास प्रोडक्ट्स, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज और क्लाउड इंजीनियरिंग की तरफ जाना होगा। ऐसा करने से पाकिस्तानी प्रोफेशनल और पाकिस्तानी कंपनीज की ग्लोबल वैल्यू कई गुना बढ़ सकती है। और एक तीसरी अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान में क्रोम बुक की मैन्युफैक्चरिंग है। पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटीज एस्टैब्लिश की जा रही हैं जिसमें क्रोम बुक की असेंबली की जाएगी। यकीनन इससे फायदा होगा, लेकिन ये असेंबली यूनिट हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा किरदार नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि असेंबली यूनिट्स में तकरीबन उसके सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं और यहाँ सिर्फ उन्हें जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर हमारे लोकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जबरदस्त मौके हैं। हमें इनिशियली क्रोम बुक के डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसा कि केसिंग, बैटरीज, केबल्स, चार्जेस और उसके छोटे मोटे पार्ट्स बनाना शुरू करने चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल को डेवलप करते हुए पूरे प्रोडक्ट डिजाइन की तरफ जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन इससे लोकल इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकती है और हम एक असेंबली यूनिट से आगे बढ़कर एक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बना सकते हैं। यहाँ पर एक और अहम सवाल ये है कि इससे हमारी हुकूमत को क्या फायदा होगा, और जाहिर है हुकूमती फायदा ही आम आदमी को फायदा पहुंचाता है। तो हमारी हुकूमत गूगल के साथ डायरेक्ट इंगेजमेंट से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, डिजिटल गवर्नेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों में कोलैबोरेशन से अपनी कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी ला सकती है। और इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि गूगल जैसी नामी गिरामी कंपनी की फिजिकल प्रेजेंस से दूसरी बैनुल-अक़वामी कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि इस कंट्री में डिजिटल मार्केट के अंदर मौके मौजूद हैं, जिससे हमें और बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो हम समझते हैं कि इसका ताल्लुक शायद कंप्यूटर साइंसेज से है और बायोलॉजिकल साइंसेज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज की मॉडर्न वर्ल्ड में बायोलॉजी सिर्फ लैब तक महदूद नहीं रही, बल्कि अल्फा जीनोम, अल्फा फोल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोम सीक्वेंसिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग ने बायोलॉजी को तेजी से एक डाटा ड्रिवन साइंस में तब्दील कर दिया है। और अगर गूगल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई ट्रेनिंग और एडवांस्ड कंप्यूटेशनल टूल्स तक रसाई देता है तो इससे पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की रिसर्च कैपेसिटी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। पावरफुल कंप्यूटेशनल फैसिलिटी से हम बायोलॉजी के बहुत सारे मैदानों में तरक्की कर सकते हैं, जैसा कि कैंसर जीनोमिक्स,
ड्रग डिजाइन, बेटर एग्रीकल्चर, ड्रग डिस्कवरी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जैसी शोबों में पाकिस्तान के रिसर्चर्स कहीं बेहतर डाटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं और वो एआई के कटिंग एज टूल्स को इस्तेमाल करके इंटरनेशनल रिसर्चर्स के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं। कामयाबी का पैमाना यहाँ पर ये नहीं होगा कि गूगल पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज को कितने अच्छे तरीके से बेच सकता है या कितना ज्यादा प्रोग्रेस करता है, बल्कि कामयाबी का पैमाना ये होगा कि पाकिस्तानी गूगल प्लेटफॉर्म और उसके इकोसिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ऐसी कितनी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जा सकते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हुए तो 18 अगस्त 2026 का ये दिन हमारी डिजिटल इकोनॉमी में एक अहम संग मील साबित हो सकता है, बल्कि एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों का कंसर्न ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए रुझान की वजह से कुछ लोगों की जॉब्स जा सकती हैं। किसी हद तक ये खदशा दुरुस्त है। इनिशियली इससे कुछ जॉब्स मुतासर होंगी, लेकिन अगले 5-10 साल में ये बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में नई जॉब्स भी क्रिएट करेगा। तो हमें अपने आप को इस बदलते हुए माहौल के मुताबिक ढालना होगा। हमें एआई और इससे जुड़ी हुई डिजिटल टेक्नोलॉजीज को सीखकर अपनी जॉब, कारोबार, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का हिस्सा बनाना होगा, ताकि हम अपने आप को लोकल और इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक कंपेटिटिव और वैल्यूएबल पर्सन, कंपनी या सर्विस के तौर पर मुतारफ करा सकें। आखिर में मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप वाकई समझते हैं कि गूगल का पाकिस्तान में आना हमारी इंडस्ट्री, नौजवान और कंपनीज के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, या इससे कुछ ऐसे खदशात भी हो सकते हैं जिसका हमें अभी तक इदराक नहीं है? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।